गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की कहानी है नदीम की। हम इस रियल स्टोरी को नदीम की ही भाषा में आप सबको सुना रहे हैं। तो आप सब इस रियल लाइफ फनी स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा और अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस स्टोरी को हम नदीम की ही लैंग्वेज में आप सबको सुना रहे हैं। जब मैं 4 साल का था तो मेरे घर में मेरे खतना की बात शुरू हुई। जब अम्मी ने मुसलमानी कराने की बात बोली तो सब तैयार हो गए। सबने कहा हजाम से बात करके खतना की तारीख फिक्स कर देते हैं। आसपास के रिश्तेदारों को भी तो बोलना पड़ेगा। रात को ये सारी बातें हुई। सुबह पता चला कि अब्बा का बम्बई से चिट्ठी आई है कि कंपनी मज़दूरों को बुला रही है। हजाम से बात भी नहीं हो पाई थी। उससे पहले अब्बा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जाते जाते बोले कि नदीम का खतना मैं आऊँगा तब होगा। फिर क्या था, सब बोले ठीक है। ऐसे ही टाइम बीता। अब्बा इस बार 5 साल मुंबई में ही रुक गए और मैं हो गया 11 साल का। हमारे गांव में मेरे परदादा ने एक रिवाज बनाया था कि जिसकी भी खतना होगी वो ओखली पर बैठा कर होगी। अब वो छोटा हो या बड़ा, वो ओखली मेरे घर पर ही रहती थी। गांव में जिसको भी खतना करवाना होता वो मेरे घर से आकर ओखली को ले जाता था। कई बार तो मेरे दादा मुझे बोलते नदीम बेटा ओखली फला के घर पहुंचवा दो, तो मैं पहुंचवा दिया करता था। मेरे कितने दोस्तों के खतना भी उस ओखली पर हो गई थी। बस मेरा ही नंबर नहीं आ रहा था। मैं जिनके घर ओखली पहुंचवाने जाता था सब मुझे देखकर बोलते बेचारा नदीम, तेरा ओखली पर बैठने का नंबर कब आएगा। इतना बोलकर सब खूब हंसते। मैं भी उनके साथ हंस दिया करता और क्या करता। फिर अब्बा आते ही घर की मरम्मत करवाने में लग गए। देखते देखते 2 साल और निकल गए। फाइनली जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरा नंबर आया ओखली पर बैठने का। मैं दिल से बोल रहा हूँ, खतना और ओखली पर बैठने की सोच कर ही मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना तो हाई स्कूल में पास होने पर भी कोई नहीं खुश हुआ होगा। फिर सोमवार का दिन फिक्स हुआ। 3 गांव के लोगों को दावत दी गई। सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया। फिर आया मुसलमानी वाला दिन। उस दिन इतने लोग दावत पर आ गए थे कि मेरे दादा अब्बा को हमारे खेत में टेंट डलवाना पड़ा। क्योंकि मैं 16 साल का हो चुका था, मैंने अपने खतना वाले दिन ज़्यादातर काम खुद से ही किए। उस दिन मेरी अम्मी ने बेसन हल्दी का उपटन लगाकर नहाने को दिया। उस दिन मैंने पहली बार उपटन लगाने के बाद महसूस हुआ मेरे अंडकोश और पेनिस पर का मैल साफ हो गया है और मुलायम भी हुआ। पहले एकदम काला और रूखा सा रहता था। नहाने के बाद मैंने अम्मी से बोला, अम्मी ये उपटन तुम मुझे पहले क्यों नहीं देती थी, ये बहुत अच्छा है। तो अम्मी बोली इससे बहुत आसानी से हर जगह का मैल साफ़ हो जाता है। फिर अम्मी ने मुझे कपड़े दिए, लेकिन सिर्फ कुर्ता और लुंगी दिया पहनने को, पजामा नहीं दिया। मैंने पूछा तो बोली कुछ दिन पजामे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सोचकर चुप हो गया कि मुसलमानी के बाद तो नंगा रहना पड़ता है। उस दिन मैंने इतर लगाया। फिर अब्बा और दादा के साथ मैं गया जहाँ सारे इंतज़ाम हुआ था। वहाँ मैंने देखा ओखली को अच्छे से धुल के सजा कर रखा गया है। आप सब यकीन नहीं करेंगे, ओखली को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर हजाम आया। क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई थी इसीलिए दादाजी ने औरतों को वहाँ से हटने को बोल दिया। फिर हजाम ओखली के पास बैठकर अपने इंस्ट्रूमेंट सब रगड़ कर तेज कर रहा था। उसके बाद मुझे बुलाया और कहा ओखली पर बैठो नदीम बेटा, आज तुम्हारा भी नंबर आ ही गया। इतना सुनकर मुझे हंसी आई और शर्म भी आई। फिर हजाम ने अब्बा और अपने बेटे से मेरे हाथ पांव पकड़ने को कहा। दोनों ने ऐसा पकड़ा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर हजाम ने लुंगी हटाकर मेरे पेनिस में लकड़ी से घुमाया तो मुझे
दुनिया गोल गोल घूमती नज़र आ रही थी। हजाम ने थोड़ी देर चेक करने के बाद मेरा खतना ब्लेड से करने का डिसीज़न लिया। जैसे ही उसने ब्लेड को चमड़ी पर लगाया, मैंने इतनी ज़ोर से हजाम को लात मारा कि वो अपने सामान के साथ और जितना बक्सा लिया हुआ था लेकर उलट गया। फिर हजाम जल्दी से उठा तो देखा कि चमड़ी थोड़ी सी पकड़कर लटकी हुई थी। हजाम ने चमड़ी काट कर निकाल दिया, फिर थोड़ा सा राख लगाया, उसके बाद कुछ तेल जैसा लगाकर कपड़े से बांध दिया। सब मुझे बोल रहे थे, नदीम बेटा मत रो, ऐसा ही होता है, थोड़ा दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा। मेरा बहुत खून निकला और मैं खूब रोया। फिर सबने घर पर ले जाकर मुझे लेटा दिया। खतना के 7 दिन बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरे दोस्त आए और हम सब ने बहुत सारी बातें की। फिर दोस्तों ने बताया, हजाम अभी तक रोज़ अपने पैरों की मालिश करवाता है। नदीम तूने बहुत ज़बरदस्त लात मारी थी हजाम को। और हम सब बहुत हंसे ये सारी बातें बोल के। आज भी उस दिन को याद करके मैं और मेरे दोस्त बहुत हंसते हैं। हजाम अंकल भी जब भी मुझे देखते थे तो बोलते थे, खाते पीते घर का लड़का है। बस यहीं पे मेरी खतना की स्टोरी ख़त्म होती है। जन्नत मैम, आप मेरी स्टोरी को यूट्यूब पे शेयर कीजिएगा। तो गाइस, आपको नदीम की स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, टेक केयर गाइस, थैंक यू।